मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आपका स्वागत है। मिश्रा सर माइनिंग क्लास वाली यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपको डाउट होती है, एमटी के स्टूडेंट, एमटी के परीक्षा देने वाले स्टूडेंट, गेट के परीक्षा देने वाले स्टूडेंट, यहां तक ओवरमैन और माइनिंग सरदार के स्टूडेंट, जो आपकी आने वाली परीक्षा है उससे संबंधित या जो सिलेबस है या पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है उससे संबंधित जो भी आपकी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना समय गंवाए हुए थे, आज की जो क्लास है वो मैं विनिंग एंड वर्किंग यानी मेथड ऑफ वर्किंग उसका एक आईना आपके सामने रख रहा हूं। जैसे गागर में सागर रखी जाती है वैसे बोर्ड में मैं आपके लिए सागर रख रहा हूं। इसको ध्यान से देखिए। आपकी वर्किंग जो मेथड ऑफ वर्किंग कहते हैं, माइनिंग करने के लिए जो मेथड हम लोग चूज करते हैं उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। यहां पर आप देखिएगा कि जो मेथड ऑफ वर्किंग है उसको हम लोग पहले कॉलम में रखते हैं, जो हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट कॉलम का मेथड का इसमें नाम लेंगे हम लोग और वो नाम इस कॉलम में लिखते जाएंगे दोस्तों। उसी तरह से इस मेथड को कहां पर अप्लाई करते हैं, किस कंडीशन में अप्लाई करते हैं, उसके लिए हम लोग यहां पर एप्लीकेबिलिटी कह देते हैं दोस्तों। एप्लीकेबिलिटी यानी कि किस कंडीशन में हम इसको अप्लाई करते हैं। तो दूसरे कॉलम में आपको एप्लीकेबिलिटी उसकी ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो ये रही एप्लीकेबिलिटी का कॉलम, डबल लाइन से लॉक लगा देते हैं इसको। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस मेथड ऑफ वर्किंग, जैसे कि पहले नंबर में मैंने लिया बोर्ड एंड पिलर, जो कि डेवलपमेंट और डिप्लेरिंग दोनों जो है आप इसमें करते हैं डिप्लेरिंग। तो इसके लिए क्या एप्लीकेबिलिटी रहेगी, क्या प्रोडक्शन रहेगा, उसको हम लोग इस कॉलम में देखेंगे। प्रोडक्शन का रेंज क्या रहता है, प्रोडक्शन का रेंज कहां से कहां तक प्राप्त करते हैं, इसको हम लोग इस कॉलम में देखेंगे। फिर तीसरे कॉलम में हम लोग देखेंगे मैन पावर कितनी लगती है। इसमें जो हम लोग मेथड चूज करेंगे अपनी माइनिंग के लिए उसमें मैन पावर कितनी लगती है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर तीसरे कॉलम में हम लोग देखेंगे अगर प्रोडक्शन को, जो कि टीपीडी में रहेगा, टीपीडी यानी कि टन पर डे में रहेगा, उसको आप मैन पावर पर डे से आप डिवाइड करोगे तो ओएमएस मिल जाएगी। ओएमएस मतलब प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। तो ये आपने प्रोडक्टिविटी निकाल लिया। और जब ओएमएस मैन पावर प्रोडक्शन निकाल लिए तो इस संबंध में रिमार्क्स हम लोग एक कॉलम में दे देते हैं। रिमार्क्स कि उससे उस मेथड से संबंधित क्या स्पेशल रिमार्क्स है, वो मेथड कहां पर चल रही है या फिर कहां जो है सक्सेसफुली है, कहां फेल्यूर है, वो रिमार्क्स हम लोग उसमें देंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बोर्ड एंड पिलर मेथड, जो कि कॉमन मेथड है अंडरग्राउंड माइनिंग का, उसके डेवलपमेंट या डिक्लेयरिंग में जो कंडीशन है, एप्लीकेबिलिटी है, एप्लीकेबिलिटी के तहत हम लोग यहाँ पर 5 चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 5 चीज क्या क्या वो टर्म है वो आप लोग ध्यान में रखिए। मैं इसको इसके ऊपर भी लिख दे रहा हूं एक बॉक्स बना करके और नीचे भी लिख दे रहा हूं, क्योंकि 5 शब्द इसमें आने चाहिए। पहला चीज है उसमें ग्रेडियंट। जो कोयले सिम की ग्रेडियंट होती है उस ग्रेडियंट की हम लोग बात करेंगे कि ग्रेडियंट कितनी कोल सिम की रहनी चाहिए। और दूसरी में हम लोग देखेंगे उसका इंक्लिनेशन, यानी कि पहला ही इंक्लिनेशन ही ग्रेडियंट हो गया। दूसरा जो है सीम थिकनेस हम लोग ध्यान रखेंगे कि कोयले की सीम कितनी थिकनेस है, कोल थिकनेस ये ध्यान में रखेंगे, सीम थिकनेस ध्यान में रखेंगे। फिर हम लोग गैसीनेस ध्यान में रखते हैं कि कौन सी डिग्री का गैसीनेस है, और गैसीनेस के बाद जो है हम लोग देखते हैं कि फ्लोर कैसा है और रूफ कैसा है।
फ्लोर कंडीशन, रूफ कंडीशन कैसा है, फ्लोर कंडीशन, रूफ कंडीशन कैसा है। और साथ में हम लोग एक और टर्म देखते हैं और वो है टर्म सरफेस फीचर। सरफेस में क्या है हमारा, ये 6 टर्म है जिसके तहत हम लोग एप्लीकेबिलिटी को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो यहां पर ग्रेडियंट जो होती है, अगर एसडीएल से चला रहे हैं आप, एसडीएल से चला रहे हैं, तो उसके लिए ग्रेडियंट 1/6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये अधिक नहीं का सिंबल है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एसडीएल के लिए 1/6 से ग्रेडियंट अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि अगर आप एलएसडी डिप्लॉय करते हैं तो एलएसडी के लिए 1/8 से ग्रेडियंट अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी ग्रेडियंट की बात। अब इसमें हम लोग सीम थिकनेस की बात करें तो सीम जो थिकनेस होती है वो हम लोग कितना रखते हैं, वो आपको याद रखना है कि कोल माइंस रेगुलेशन जो 2017 है, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का तो यहां पर हम लोग चल रहे थे कि बोर्ड एंड पिलर मेथड डेवलपमेंट में जो ग्रेडियंट होगी, थिकनेस होगी, वो 3 मीटर से अधिक हम लोग नहीं रखते हैं। कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर जो हमारा 111 है, 111 है, 111 के तहत उसकी थिकनेस को हम लोग 3 मीटर रखते हैं। थिकनेस हो गई है 3 मीटर। अब यहां पर आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि इस जो बोर्ड एंड पिलर मेथड है वो एक पैनल में हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं एक एसडीएल से या एक एलएसडी से, जो हम लोग इक्विपमेंट की बात करेंगे, ये जो रिमार्क्स वाली है इसमें हम लोग रिमार्क्स के जगह पर इक्विपमेंट डाल देते हैं कि कौन कौन सी इक्विपमेंट प्रयोग की जाती है। तो इक्विपमेंट अगर हम लोग बात करें तो इक्विपमेंट में एसडीएल जो रहती है, एसडीएल जो रहती है वो 1 क्यूबिक मीटर वाली, और एलएसडी जो है अगर 1 क्यूबिक मीटर वाली रखते हैं, 1 क्यूबिक मीटर वाली जो रखते हैं, उसके साथ जो प्रोडक्शन हम लोग प्राप्त करेंगे वो 300 टीपीडी रखते हैं। और 300 टीपीडी के लिए आपको जो मैन पावर है 160 से 180 मैन पावर वेरीड करती है। ये 300 टीपीडी को उत्पादन करने के लिए 160 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी आती है ओएमएस जो आता है 1 से आपका 1 to 2 के बीच में आता है, 1 से 2 के बीच में आता है। तो यहां पर आप देखिएगा कि जब हम लोग एसडीएल लगाते हैं, एसडीएल से प्रोडक्शन करते हैं, तो हर एसडीएल से 100 टन प्रोडक्शन होती है। इस तरह से पैनल में 3 एसडीएल या 3 एलएसडी लगा करके हम लोग 300 टन टीपीडी प्रोडक्शन जो है अचीव कर सकते हैं। 200 से 300 टन कर ही लेते हैं, कितनों भी ऑब्स्टेकल्स आती है। तो जो आपने देखा कि ओएमएस 1 से 2 के बीच में प्राप्त हो रही है, आप प्रोडक्शन को डिवाइड कर देते हैं मैन पावर से, तो एक आदमी पर कितना टन कोयला निकल रही है उस चीज को आप जानते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो ये रही आपकी क्या चीज, बोर्ड एंड पिलर मेथड की डेवलपमेंट डिप्लेयरिंग के लिए जो पैनल बनाते हैं उसमें जो आईना स्वरूप है। अब यहाँ पर सरफेस स्ट्रक्चर कैसी, सरफेस फीचर्स में क्या क्या है, ये चीज अगर ध्यान रखना है। अगर इंपॉर्टेंट सरफेस फीचर या स्ट्रक्चर है तो जहां पर आप केविंग मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में आपको स्टोइंग मेथड लगानी पड़ेगी। सरफेस में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है तो गैसीनेस जो बोर्ड एंड पिलर मेथड है वो किसी भी डिग्री की गैसी माइंस में अप्लाई हो जाती है। फ्लोर एसडीएल के लिए थोड़ा ज्यादा कॉम्पैक्ट होना चाहिए, स्लरी वाली, वाटरी वाली नहीं होनी चाहिए। और साथ में जो रूफ है वो अगर केविंग मेथड कर रहे हैं तो वो केवेबल नेचर का होना चाहिए, और अगर रूफ हार्ड है तो आपको वो स्टोइंग मेथड से ही आप उसको कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपने बोर्ड एंड पिलर मेथड के लिए देखा कि क्या क्या जो है हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ बहुत सारे इसमें इक्विपमेंट एलडीसीसी, लाइट ड्यूटी चेन कन्वेयर, एमडीसीसी, मीडियम ड्यूटी चेन कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर, सपोर्ट मशीन, फेस पंप आदि सभी जो है इक्विपमेंट इसमें लगते हैं। मैन पावर का ब्रेकअप भी जो है हम लोग देखेंगे डिटेल्स वाली क्लास में। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे आते हैं जो अपना मेथड ऑफ वर्किंग है। उस मेथड ऑफ वर्किंग के लिए आप ये देखिए कि जो है
एप्लीकेबिलिटी नाम ही पहले बता देता हूं। कंटिन्यूअस माइनर से अगर आप चला रहे हैं, सीएम से अगर चला रहे हैं, सीएम पैनल है जिसको सीएम पैनल बोलते हैं, सीएम पैनल अगर है जिसको हम लोग जो है बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट डिप्लेयरिंग, बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट डिप्लेयरिंग अगर आप इससे कर रहे हैं, डीडी का मतलब समझिएगा दोस्तों यहाँ पर डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग से है। तो सीएम पैनल अगर आप चला रहे हैं तो वहां पर सीएम के लिए जो कंडीशन है, क्योंकि फास्ट एक्सट्रैक्शन होती है, मास अमाउंट में प्रोडक्शन होती है, सीएम जहां क्राउलर माउंटेड मशीन है, जैसे एचडीएल भी क्राउलर माउंटेड मशीन है, वहां पर उसकी ग्रेडियंट 1/6 से अधिक नहीं रहती है। यहां पर हम लोग ये कह देते हैं, इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि 1/7 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ग्रेडियंट हो गई। अब यहाँ पर थिकनेस की बात करेंगे कि अप टू 5 to 6 मीटर यहाँ पर हम लोग इसका थिकनेस लेते हैं, अप टू 6 मीटर या 5 मीटर तक जो है क्या कर लेते हैं, कोल सीम का थिकनेस रहती है, तो हम लोग इसको डिप्लॉय करते हैं और फास्ट एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ग्रेडियंट हो गई, सीम थिकनेस हो गई। गैसीनेस जितना अधिक ना हो उतना बेटर रहेगा। अगर वही फिर से आती है कि फ्लोर कंडीशन हार्ड होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, रूफ कंडीशन अगर केविंग मेथड ही अपनानी पड़ती है इसके लिए, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस माइनर से स्ट्रोइंग मेथड नहीं अपना सकते हैं। तो रूफ केवेबल नेचर की होनी चाहिए, सरफेस पे कोई इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई कंटिन्यूअस माइनर की एप्लीकेबिलिटी। हम अब अगर बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन इस कंटिन्यूअस माइनर से, एक कंटिन्यूअस माइनर एक पैनल में लगा करके हम लोग 1500 से 1500 से 2000 टन प्रोडक्शन हम लोग अचीव करते हैं, टीपीडी टन पर डे एक दिन में अचीव करते हैं। और इसके लिए जो मैन पावर लगती है, ईच शिफ्ट में 30 लगती है। आप यहाँ पे 3 शिफ्ट चलाते हैं और साथ में एक मेंटेनेंस की ये इनकी शिफ्ट रहती है, तो आप टोटल कीजिएगा तो 30 × 3 90 प्लस 10 यानी 100 जो है हो जाएगी दोस्तों। तो ये रही आपकी 100 मैन पावर। और आप 2000 टन अगर अचीव कर रहे हैं या 1500 अचीव कर रहे हैं, तो 100 से जब भाग दीजिएगा तो वो एमएस जो आएगी 15 से 20 के बीच में आएगी दोस्तों। यहाँ पर मैं बहुत ही छोटी जगह है, बोर्ड में मैं गागर में सागर लाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसमें जो है मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं दोस्तों। सीएम जो है पहली इक्विपमेंट रहती है, जो कि मेन इक्विपमेंट कोयले की कटिंग करने के काम आती है। और दूसरी जो उपकरण होती है जिसमें कोयला सीएम डलता है, वो कहलाता है शटल कार, जिसको मैं एससी से लिख रहा हूं। फिर से मैं लिख रहा हूं कि शटल कार से जो कोयला गिरती है वो फीडर ब्रेकर में गिरती है, फीडर ब्रेकर में गिरती है। फीडर ब्रेकर में गिरने के बाद वही कोयला जो है बेल्ट कन्वेयर से होते हुए डिस्ट्रिक्ट से बाहर हो जाती है। इसके साथ साथ एक सपोर्ट के लिए इक्विपमेंट प्रयोग में लाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड बोल्टर, CQB बोलते हैं। और क्वाड बोल्टर और कंटिन्यूअस माइनर के अल्टरेशन ऑपरेशन के द्वारा हम लोग डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करते हैं या फिर डिप्लेयरिंग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस माइनर और क्वाड बोल्टर ध्यान में रखना होगा कि आधी गैलरी जब कंटिन्यूअस माइनर पहली गैलरी में आधी दूरी तक कट करते हुए आगे बढ़ जाती है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो है क्या है, एक पिलर है। इस पिलर में जो है आपने स्प्लिटिंग करना स्टार्ट किया और ये दूसरी पिलर है जिसमें आप देख रहे हैं किसी के नीचे लगी हुई है। मैं डिप्लेयरिंग का एग्जांपल लेते हुए ले रहा हूं कि यहां से यहां तक अगर सीएम कटिंग करते हुए चली गई, सीएम जो है कटिंग करते हुए अगर आ गई, तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि सीएम कटिंग करते रहते तो क्वाड बोल्टर वेट करता रहता है। अब सीएम कट करके यहाँ पर पहुंच गई, सीएम कट करके अगर यहाँ पर पहुंच गई तो यहाँ पर आधी गैलरी काटने के लिए पहुंच जाती है। और तब तक जो है यहाँ पर क्वाड बोल्टर आ जाता है और क्वाड बोल्टर जो है इसको सपोर्ट करने का काम करता है। आधी गैलरी का ये जब सपोर्ट पूरा कर लेता है और आधी गैलरी का सीएम यहाँ पे कट कर लेता है, तो यही जो है सीएम फिर से ये जो बची हुई आधी गैलरी है उसको कट करने के लिए पहुंच जाती है और यहां से क्वाड बोल्टर उठ करके फिर से इसमें आ जाती है। क्या के लिए? सपोर्ट के लिए दोस्तों। तो ये इस तरह से जो है आप देखिए कि अल्टरेशन ऑपरेशन से क्वाड बोल्टर और
कंटिन्यूअस माइनर की अल्टरेशन ऑपरेशन से हम लोग स्प्लिटिंग कर लेते हैं, फिर स्लाइसिंग करते हैं। इसी तरह से हम लोग डेवलपमेंट में भी अदल बदल करके सीएम और क्वाड बोल्टर का ऑपरेशन से डेवलपमेंट डिप्लानिंग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक लोड सेंटर होती है एलसी, जिसको हम कहते हैं कि 1.1 किलो वोल्ट को 550 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। तो ये मुख्य उपकरण हो गई दोस्तों। आप जहां तक है इसके ऑपरेशन कंटिन्यूअस माइनर से जो ऑपरेशन करते हैं उसको आप समझ लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं जो तीसरी मेथड ऑफ माइनिंग है, वो है लॉन्ग वॉल मेथड ऑफ माइनिंग। लॉन्ग वॉल मेथड ऑफ माइनिंग जो है, ये हम लोग जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं इसमें मेन दो इक्विपमेंट होती है। यहां पर हम लोग कहते हैं कि डर्ड रहेगा, DERD या फिर सर्ड SERD रहेगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम। डबल मतलब दो, जैसा कि आपके हाथ को फैलाइए तो एक ए हाथ है जो बूम की तरह काम कर रहा है, और ए हथेली को आप समझिए ड्रम, जो 0.6 मीटर डायमीटर की रहती है। और ये जो फिंगर्स हैं वो उसके पिक्स लगे हुए हैं। जब यही बूम ऊपर नीचे होती है तो इसी को कहते हैं रेंजिंग फ्रेंड्स, इसी को हम लोग कहते हैं रेंजिंग हो रहा है। तो एक एंड में आपका इस तरीके से बूम सिलेंडर और पिक्स लगे होते हैं, जिसको सिंगल इंडेड कहेंगे। अगर दोनों तरफ से हो गई दोस्तों, इस तरह से रहेगी, ये है बूम और ये है आपकी ड्रम जो 0.6 मीटर की होती है, और ये फिंगर्स जो है पिक्स है। तो वो ये इधर से जब काटती है दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम से। रेंजिंग इंड मतलब समझते ही है, रेंज मतलब ऊपर नीचे करना, और ड्रम मतलब आप लोग समझते ही है जो 0.6 मीटर की रहती है। तो यहां पर ये डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम शेयर, दोनों तरफ से अगर कोयला काट रहे तो उत्पादन अधिक होगी दोस्तों। यहां पर डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम शेयर से जो उत्पादन होती है 3000 तक हो जाती है। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं, पहले जो है 3000 और यहां पर जो हम लोग सर्ड रखते हैं उससे जो है लगभग 1000 रखते हैं दोस्तों, 1000 टीपीडी रखते हैं। तो इस तरह से डर्ड और सर्ड जो यहां पर लिखी हुई है उसके डिप्लॉयमेंट से हम लोग इतना प्रोडक्शन टन पर डे में प्राप्त करते हैं। अब रही बात इसमें मैन पावर की बात करते हैं तो 2 ही शिफ्ट केवल प्रोडक्शन शिफ्ट होती है दोस्तों। तो 55 इंटू 2 शिफ्ट प्रोडक्शन शिफ्ट हो गई, और जो मेंटेनेंस शिफ्ट रहती है, थर्ड शिफ्ट केवल मेंटेनेंस के लिए रखा जाता है, जिसमें आप 40% इसकी ब्रेकिंग पहले के क्वेश्चनों में पूछी जाती थी, तोड़ करके पूछा जाता था कि कैसे जो है यहां पर वो की जाती है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको नहीं दिखाई दे रही होगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, चलिए थैंक यू, लाइट आ गई है, हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर जो है 55 इंटू 2 करेंगे तो 110 आएगी, और 110 को 40 से जोड़ेंगे तो 150 आएगी। यहां पर टोटल मैन पावर 150 हो रहा है। अगर आप यहां पर 3000 को 150 से डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कट जाएगी, 15 दूनी 30, लगभग 12 से 15 यहां पर प्राप्त होती है दोस्तों। अपना क्या 12 से 15 150 160 मैन पावर इसमें कुछ बढ़ जाते हैं। तो आपको ये देखिएगा कि जो 160 आ रही है, 160 से आप इसको डिवाइड करेगा तो 0 से 0 कटेगी, 16 दूनी 32 होता है। तो ये 15 तक लगभग जो है 15 तक वो एमएस प्राप्त होती है। इसी को आप 160 से भाग दीजिएगा तो प्राप्त होती है दोस्तों। इसमें मैन पावर कुछ कम लगते हैं, तो यहाँ पर 12 से 15 हम लोग रखा जाता है, 12 से 15 जो है वो एमएस प्राप्त होती है। अब यहाँ पर लॉन्ग वॉल मेथड किस कंडीशन में अप्लाई करनी है दोस्तों? अप्लाई जो है हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट हम लोगों को 1/4 से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि इन से जो है एसडीएल एलएचडी से ज्यादा ग्रेडियंट में भी इसको हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा ग्रेडियंट में अप्लाई करने के बाद स्लिप करने लगती है एएफसी, जो इसके साथ एएफसी आर्मर्ड फेस कन्वेयर जो लगी रहती है,
जिस पर माउंटेड होती है डड, वो स्लाइड करने लगती है और वो से बचने के लिए हम लोग 11 डिग्री के डीप से 11 डिग्री के डाइवर्ट करके इसको बैठाने का प्रयास करते हैं ताकि स्किड न करे। क्रीप एक वर्ड है जो इससे संबंधित है, जो प्रश्न में पूछी जा चुकी है। तो ये हो गई दोस्तों क्या चीज, ग्रेडियंट इतनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। थिकनेस की अगर बात करें तो यहाँ पर ये 1.5 मीटर से लेकर के हम लोग जो है इससे 4.5 मीटर यहाँ तक की 5 मीटर तक के थिकनेस को, कोयला को निकाल लेते हैं दोस्तों। तो ये हो गई क्या चीज, आपका थिकनेस जो जरूरी है लॉन्ग वाल के लिए। साथ ही जो है हम लोग अगर गैसनेस की बात करें तो कम गैसनेस जितनी बेहतर रहेगी उतना अच्छा रहेगा। फ्लोर जो है कॉम्पैक्ट रहेगी। अगर आप रूफ हार्ड है तो स्टोइंग मेथड से करते हैं, रूफ अगर केवेबल है तो हम लोग केविंग मेथड से इसको जो है करते हैं। लॉन्ग वाल की दो टाइप होती है, एक लॉन्ग वाल एडवांसिंग होता है और एक लॉन्ग वाल रिट्रीटिंग होता है दोस्तों। लॉन्ग वाल जो एडवांसिंग होता है उसमें हम लोग दो रोड तैयार करते हैं। वो दो रोड तैयार करते हुए जिसकी इंटरवल 100 से 150 मीटर के बीच में होती है, वो दो रोड तैयार करते हुए हम लोग कहां तक जाते हैं, माइन बाउंड्री तक जाते हैं। अगर ये लेवल डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे हैं तो उसको डीप राइज डायरेक्शन में दोनों तरफ से जो है उसको ज्वाइन कर देते हैं। उसका एक तरफ का जो फेस होता है वो लॉन्ग वाल फेस कहलाता है जो दोस्तों, जो कि 100 से 200 मीटर लंबाई की होती है। और वो जो एक तरफ का फेस होता है उसी में हम लोग AFC को पूरे फेस की लेंथ में बैठाते हैं और उसके ऊपर सीयरर माउंटेड करते हैं और वो सीयरर 0.6 मीटर का वेव कट करते हुए रिट्रीट होते जाता है, पीछे की ओर आते जाता है। ये हो गई लॉन्ग वाल रिट्रीटिंग। और लॉन्ग वाल एडवांसिंग में हम लोग कुछ दूरी तक जो मेन गेट और टेल गेट है उसको ड्राइव करके वो ज्वाइन कर देते हैं और उसका एक तरफ का जो फेस होता है आगे बढ़ता हुआ फेस ही लॉन्ग वाल फेस कहलाता है, जिसको ड्राइव करते हुए कहां की ओर जाते हैं हम लोग, माइन बाउंड्री तक जाते हैं, पैनल बाउंड्री तक जाते हैं। तो ये जो है एडवांसिंग हुई दोस्तों, जिसको हम लोग फिगर में बना करके स्केच में और अच्छे से समझेंगे दोस्तों। तो ये हो गई लॉन्ग वाल हैवी ड्यूटी और लॉन्ग वाल जो है मेथड ऑफ माइनिंग। अब हम लोग आते हैं चौथे नंबर में, जिसका नाम है शॉर्ट वाल माइनिंग मेथड। शॉर्ट वाल माइनिंग मेथड किसके लिए, डेवलप्ड पिलर के लिए। डेवलप्ड पिलर के लिए दोस्तों ये विश्रामपुर एरिया का बलरामपुर माइंस था, जिसमें इसको इंट्रोड्यूस करने वाले जो ex-CMD श्री BK सिंह साहब थे, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया सीयरर के साथ। शॉर्ट वाल है लेकिन इसको जो है इन्होंने सीयरर के साथ इंट्रोड्यूस किया और इसके साथ प्लस 5 पावर सपोर्ट उन्होंने लगाया। डेवलप्ड गैलरी में पावर सपोर्ट लगाया दोस्तों। ये जो लॉन्ग वाल मेथड माइनिंग में है उसमें हम लोग फेस को सपोर्ट करने के लिए पावर सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो पूरे फेस की लंबाई में रहती है, पावर सपोर्ट रहती है दोस्तों। और साथ में जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो जब AFC से कोयला आती है वो जाती है कितने में, किसमें जाती है, स्टेज लोडर में जाती है, STL में जाती है, STL में जाती है, स्टेज लोडर में जाती है और वहां से बेल्ट कन्वेयर द्वारा बाहर की ओर निकल जाती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये जो 5 पावर सपोर्ट लगे हुए हैं यही इक्विपमेंट इसमें भी जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो शॉर्ट वाल माइनिंग मेथड में क्योंकि आप सीयरर लगा रहे हैं, जिसकी थिकनेस और ग्रेडियंट की बात करें तो इसमें भी जो थिकनेस और ग्रेडियंट है वो सीयरर जैसा ही रहती है, 1/4 से अधिक नहीं होगी। और साथ में जो थिकनेस है वो अप टू कितने तक, 5 मीटर तक हम लोग इसकी कोयला को निकाल सकते हैं। तो ये जो है सीयरर से कोयला निकालने की बात हो गई। अब इसमें जो प्रोडक्शन होती है वो प्रोडक्शन हम लोग 600 से 600 से 1000 टन पर डे प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही जो है जो मैन पावर लगती है दोस्तों, इसमें मैन पावर जैसा कि सीयरर में लगती है वैसा ही जो है इसमें भी मैन पावर लगती है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि 50 इंटू
2 शिफ्ट जो है प्रोडक्शन शिफ्ट होती है और 1 शिफ्ट जो है मेंटेनेंस शिफ्ट होती है। अगर इसमें हम लोग बात करें तो 150 मैन पावर आती है और इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है आपको 150 15 चौको 60 मतलब लगभग जो है इसमें मैन 1000 अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल मैन पावर लगभग दिख रही है 150 को 0 से 0 काटेंगे तो 15 छक्का 90 यानी 15 सत्ते 105 लगभग जो है 7 से 10 मैन पावर ओएमएस प्राप्त होती है। तो ये जो है आपकी कौन सी हो गई शॉर्ट वाल मेथड ऑफ माइनिंग, जिसको हम लोग विश्रामपुर लॉन्ग वाल में जो है लॉन्ग वाल को बदल करके इंट्रोड्यूस किए हुए थे। तो अब आते हैं दोस्तों किसके ऊपर, 5वीं मेथड के ऊपर। जो एक्चुअल मेथड ऑफ माइनिंग है वो है शॉर्ट वाल मेथड ऑफ माइनिंग, जो कि सीएम द्वारा जो है ड्राइव की जाती है, सीएम द्वारा ड्राइव की जाती है। ये सीएम द्वारा जो शॉर्ट वाल माइनिंग मेथड है, इसको हम लोग 6 मीटर चौड़ाई का कोयला कटिंग करते हुए जाते हैं, जो पैनल की चौड़ाई है, फेस की चौड़ाई है उसके आधार पर, और 6 मीटर का फिर जो है रिब छोड़ते हुए आगे की ओर छोड़ते हुए सेकंड स्लाइस लेने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो ये शॉर्ट वाल माइनिंग मेथड है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन इसकी जो कंडीशन है, क्योंकि कंटिन्यूअस माइनर आप लगा रहे हैं तो इसमें भी ग्रेडियंट 1:7 से अधिक नहीं होगी, और जो हम लोग कोयले की थिकनेस लेते हैं कंटिन्यूअस माइनर से, हम लोग इसमें 5 मीटर तक जो है माइनिंग कर लेते हैं, अप टू 4.5 मीटर तक जो है कर लेते हैं। मैन पावर की बात करते हैं तो वही जैसा कि वहां पर शॉर्ट वाल में हम लोगों को लगती थी, इसमें कंटिन्यूस माइनर वाला पैनल में लगती थी 100 मैन पावर लगती है। अब जो यहाँ तो प्रोडक्शन की है, प्रोडक्शन हम लोग शॉर्ट वाल से इसमें भी 600 से 1000 प्राप्त करते हैं, और जो मैन पावर होती है वो 100 रहती है। तो इस तरह से 6 से 10 के बीच में, 6 से 10 के बीच में आप इसका प्राप्त करते हैं ओएमएस। और इसमें जो रहती है शॉर्ट वाल कंटिन्यूस माइनर के ऑल इक्विपमेंट रहते हैं, सीएम प्लस जितने भी इक्विपमेंट सीएम के लगते हैं उसमें जो है लगाए जाते हैं दोस्तों। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ माइनिंग के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं 6वें नंबर में सूतीराज मेथड या ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, बीजी मेथड। बीजी मेथड में ये एक थिक सिम माइनिंग मेथड है दोस्तों, जिसमें हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं कि 1:8 से अधिक नहीं होगी, और थिकनेस की बात करते हैं तो ये जो है 7 मीटर से लेकर के 15 मीटर तक की जो है हम लोग माइनिंग करते हैं। साथ ही फ्रांस में हम बात करते हैं तो फ्रांस में ये 21 मीटर तक जो है इसकी माइनिंग किया जा सकता है दोस्तों, कर रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बीजी मेथड से जो प्रोडक्शन करते हैं वो भी जो है 600 से 1000 टीपीडी प्राप्त करते हैं, और इसमें जो बीजी मेथड में मैन पावर लगती है, हम लोग ये देखते हैं कि ये जो मैन पावर है तीनों शिफ्ट में प्रोडक्शन होती है, तो मैन पावर इसमें ज्यादा लगती है। 70 × 3 करेंगे, प्लस में जो है 7 या 21 40 जो है लगभग जब मेंटेनेंस शिफ्ट हो जाती है तो 7 या 21 और 4 250 मैन पावर प्राप्त होता है। लेकिन जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा 1000 से 0 कट के, तो 25 चौको 100, 4 से लेकर के 3 से 4 जो है इसमें प्राप्त होता है, 3 से 4 ओएमएस प्राप्त होता है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग बीजी मेथड के थोड़ी एक्सप्लेनेशन की, जिसमें इक्विपमेंट जो है क्या रहती है, 3 क्यूबिक मीटर वाला एलएचडी रहता है, जंबो ड्रिल रहती है, और इसके साथ साथ जो हाइड्रोलिक प्रॉप रहते हैं, और ये जो है टंक बेल्ट कन्वेयर में सीधे जो है कोयला को डालती है, डिस्ट्रिक्ट से बाहर करती है दोस्तों। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में डेवलपमेंट जो है फ्लोर से
3 मीटर हाइट तक का पिलर बनाते हुए डेवलपमेंट कर लेते हैं। लेकिन डिप्लेरिंग में जो पिलर हमको एक्सट्रैक्ट करनी है उसकी लेवल स्प्लिट कर दिए, और लेवल स्प्लिट करने के बाद वो 2 भागों में पड़ जाती है दोस्तों, जैसा कि मैं यहां पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो है आपका हाफ पार्ट है और ये जो है सेकेंड हाफ पार्ट है। और सेकेंड हाफ पार्ट में आपने डीप स्प्लिट कर दिया इसको। ये पहला स्प्लिट था और ये दूसरा स्प्लिट है। यहां पर आपका एक तरह से कहिए गोफ एज है, ये डीप है। अब यहां पर आप जो है इस एज से 1 मीटर की दूरी पर ध्यान, अगर ये टोटल 26 मीटर का है तो और 4 मीटर का आपने चला लिया तो 26 में से 4 घटाइएगा तो 22 आएगा। 22 को 2 भाग में डिवाइड कीजिए तो 11 मीटर होगा। 11 मीटर इधर और 11 मीटर का इधर बचता है। लेकिन यहां पर हम लोग 0.5 मीटर जो है छोड़ते हैं और ये जंबो ड्रिल से हम लोग यहां से यहां तक होल कर देते हैं। दोनों साइड में हम लोग जो पिलर का जो बचा हुआ पार्ट है दोनों साइड में होल कर देते हैं आधा मीटर तक छोड़ते हुए। तो एक होल हम लोग ऐसे किए, फिर दूसरी होल जो है उसी के बाजू में 1 मीटर के इंटरवल में फिर से दूसरी होल करते हैं, और ये दूसरी होल आप 1 मीटर के इंटरवल में आपने कर दिया। तो ठीक इसके ऊपर में फिर से 1 मीटर की दूरी पर 2 होल आप करते हैं और उसके ऊपर फिर 1 मीटर की दूरी पर 2 होल करते हैं। इस तरह से रूफ में भी कोयले की सीम के थिकनेस तक आपने होल किया और दोनों साइड में होल करते हुए 2 रिंग आप बनाते हैं। ये 2 रिंग को आप चार्ज करते हैं और डिस्ट्रिक्ट से बाहर होकर के ब्लास्ट करते हैं। तो ये वाली पूरी कोयला जो है ब्लास्ट हो जाती है दोस्तों। और ये वाला पूरा कोयला ब्लास्ट जब हो जाती है तो इसको उठाने के लिए फिर एलएसडी 3 क्यूबिक मीटर वाली जो है एलएसडी आती है और उसको उठा करके जो बेल्ट लगे रहते हैं उसमें डालती है दोस्तों। तो ये रही ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। इस तरह से जब हम लोग एक स्लाइस ले लेते हैं तो फिर दूसरे स्लाइस में भी जो है इसी तरीके से हम लोग माइनिंग करते हुए लोअर पार्ट का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। और लोअर पार्ट जब एक्सट्रैक्शन हो जाती है तब जो है अपर पार्ट में एक्सट्रैक्शन करने का काम करते हैं दोस्तों। इसमें एप्लीकेबिलिटी में आपको ध्यान में रखना होगा कि गैसीनेस ऑफ माइन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डिग्री 3 गैसी माइंस अगर है तो रूफ में गैस जमा होने की संभावना रहती है, क्योंकि हाइट ज्यादा इसमें रहती है तो गैस जमा होने पर एक्सप्लोजन या फायर की चांसेस रहती है। सरफेस फीचर फ्री होनी चाहिए, सरफेस में कोई इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं होनी चाहिए। फ्लोर जो है कॉम्पैक्ट रहे, रूफ जो है केपेबल रहे, ये इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है हम लोग ध्यान में रखते हैं दोस्तों। तो ये जो है आप ध्यान में रखते हुए अब नेक्स्ट मेथड ऑफ माइनिंग पे आते हैं, जो कि 7वां मेथड ऑफ माइनिंग है, जिसको सूतीराज मेथड हम लोग नाम देते हैं। सूतीराज मेथड। तो सूतीराज मेथड में क्या होता है दोस्तों, डेवलपमेंट जो हम लोग करते हैं वो तो लॉन्ग वॉल जैसा ही डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन जब हम लोग डिप्लेनिंग कहने का मतलब रिट्रीटिंग करने का काम जब करते हैं तो रिट्रीटिंग करने का काम के लिए जो आप देखने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर अगर फेस है जो लॉन्ग वॉल फेस कहलाती है वो फेस है, उस फेस के पास में ये सीरर यहाँ पर लगा हुआ रहता है, सीरर लगा होता है, सॉरी ये एफसी लगा रहता है और इस एफसी के ऊपर जो है सीरर माउंटेड होता है, जिस कोयला को काटते हुए जो है आगे की ओर ये बढ़ती है 0.6 मीटर का वेग लेते हुए। ये लॉन्ग वॉल फेस है दोस्तों, ये आपको समझना है कि लॉन्ग वॉल फेस है। अब यहाँ पर पूरी लंबाई में पावर सपोर्ट पूरी लंबाई में लगी रहती है। इस पावर सपोर्ट का स्पेशल नाम है जो कि सूतीराज मेथड में लगती है पावर सपोर्ट। ये पावर सपोर्ट बनाना सील्ड पावर सपोर्ट कहलाता है दोस्तों। बनाना सील्ड पावर सपोर्ट के जो सेंटर में एक एपर्चर रहती है, एक जो है शूट रहता है जिसको शूट बोलते हैं। ये शूट 0.7 मीटर स्क्वायर की रहती है, जिसको हम जैसे ही खोलते हैं तो नीचे में एक और हम जो है RFC बैठाते हैं कोयला को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये जो है RFC कहलाती है,
RFC कहलाती है और ये जो है AFC कहलाती है दोस्तों। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि ये जो है क्या चीज, RFC, जैसे ही एपर्चर को हम खोलते हैं तो जो रूफ का कोयला है, अगर ये 15 मीटर सीम का थिकनेस है, फ्लोर से आपने 3 मीटर का डेवलपमेंट कर लिया तो कितनी बची, 12 मीटर बची। 12 मीटर का जो कोयला है वो फ्लोवेबल के होकर के फ्लो होकर के इस एपर्चर से गिरता है AFC में, और इससे एक RFC में गिरता है, RFC कंटिन्यू चलती रहती है और कोयला डिस्ट्रिक्ट से बाहर होता रहता है। वो 12 मीटर का कोयला इसमें जो है गिर करके बाहर होती जाती है दोस्तों। तो इस तरह से जो हम लोग इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो यहां पर सीरा रहने के चलते इसकी ग्रेडियंट हमें कहते हैं कि 1/4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। थिकनेस जो है 7 मीटर से 15 मीटर तक होनी चाहिए। सरफेस जो है फ्री होने चाहिए। गैसीनेस जो है नॉट वेरी हाई होनी चाहिए। ये इसकी आपकी एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन साथ में आप ये भी ध्यान रखिए कि रूफ जो है केवेबल नेचर का होना चाहिए। रूफ जो है केवेबल नेचर का होना चाहिए, केवेबल नेचर का होना चाहिए, जिसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होगी। उसी तरह से कोल की क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होगी, कोल के लिए अधिक नहीं होगी। और रूफ के लिए, रूफ यानी रॉक रूफ के लिए 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होगी, वो भी केवेबल होनी चाहिए। और ये जो है कोयला जो है केवेबल प्लस फ्लोवेबल होना चाहिए, फ्लोवेबल होना चाहिए। अब इसमें इक्विपमेंट की बात करें तो इसमें RFC लगती है। बाकी जो है कंटिन्यूस माइनर वाली जितने इक्विपमेंट है वो सभी इक्विपमेंट जो लॉन्ग वाली माइनिंग वाली जितनी इक्विपमेंट है वो सभी जो है लगती है दोस्तों। तो ये तरह से सूतीराज मेथड हो गई। और हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड, गैसिफिकेशन मेथड, बोरहोल मेथड जिसमें हम लोग मीथेन गैस का एक्सट्रैक्शन करने का काम करते हैं, और वंगावली मेथड, और भी एंसेलरी मेथड जो सरफेस फीचर को बचाने के लिए हम लोग मेथड इस्तेमाल करते हैं, वाइड स्टॉल मेथड। तो वैसे मेथड का हम लोग एक और पिक्चर बनाते हुए ड्राइंग करेंगे दोस्तों, और उसका आईना आपके लिए तैयार करके देंगे दोस्तों। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। विनिंग एंड वर्किंग की सब्जेक्ट की अभी मैं डेली वीडियो 2 डाल रहा हूं दोस्तों, उसको आप शेयर करते हुए उस बेल आइकन को दबाइए दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता जाए। धन्यवाद दोस्तों।